बिलावल के आते ही मारा मारी। कच्चीपाड़ा कॉलोनी में जियालों की रैली पर पथराव। पीपल्स पार्टी के हामी और मुखालिफिन आमने सामने। 6 अफराद जख्मी। खवातीन का पानी के मटके उठाकर एहतजाज। पुलिस सूरत हाल कंट्रोल करने में नाकाम। वॉल चॉकिंग और तशद्दुद से डराया नहीं जा सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी का लियारी से वफादारी का अहद। अवाम के लिए समंदरी पानी मीठा करना पड़ा तो भी करेंगे। रैली में जगह जगह खिताब। अवामी मसाइल हल करने का वादा। फैसलाबाद में इंतखाबी फ्लेक्सेस लगाने पर झगड़ा। राना सना और डॉक्टर निसार जट के हामियों में फायरिंग। 6 अफराद जख्मी। 5 मुलजिम गिरफ्तार। का फिरौन है, इसका मुकाबला करने आया हूं। मौलाना फजल रहमान एक मकनातीस है, एक मकनातीस है, जिधर पावर होती है उससे जाके जुड़ जाता है। मौलाना फजल रहमान है पावर सीकिंग मिसाइल। कप्तान ने अकरम दुरानी को फिरौन और फजल रहमान को पावर सीकिंग मिसाइल कह दिया। पीटीआई ने 4 माइक्रो हाइडल पावर स्टेशन बनाए। लीगी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में बिजली पैदा नहीं करने दी। इमरान खान का जलसे से खिताब। कप्तान आज भी अंपायर की उंगली के मुंतजिर। वफादारियां बदलने वालों को अवाम मुस्तरद कर देंगे। 25 जुलाई को वोट कारकर्दगी की बुनियाद पर मिलेगा। नून लीग हर फैसला कबूल करेगी। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंतखाबात के बायकॉट की बातें मुज़ेक़ाख़िज़। अपना मुकदमा अवाम की अदालत में लेकर जाएंगे। शहबाज शरीफ का ऐलान। इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक्शन। मुल्तान में राना इकबाल सिराज पर मुबैना तशद्दुद का नोटिस। आईजी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब से जवाब तलब। उम्मीदवारों के तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म। मेरे गुदाम पे जो वाक़या हुआ था, महकमा ज़ात वाले आए थे। जो इदारों के बारे में मेरी गलतफहमी थी वो दूर हो गई है। किसी इदारे को ताल्लुक ना है। मैडम साहब सब बदल गए, बदला दिए गए। सबको पता थी कि क्या हुआ जिसकी वजह से उन्होंने अपना मौक़िफ़ बदला। नून लीग इकबाल सिराज से मुताल्लिक मौक़िफ़ पर डट गई। बयान में तब्दीली का सबब सबको मालूम है। मरियम नवाज की लंदन में गुफ्तगू। मुशाहिद हुसैन का कलमा हक के बाद सरकारी सच पर इसरार। जो बात हुई है हमने तो नहीं की, बात तो एक वीडियो में आई थी। वो हमारे कैंडिडेट ने बात की थी। उस बात को मियां साहब ने दोहरा दिया। वो बात कोई हमने तो नहीं क्रिएट की। वो तो मुकर गया, मियां साहब भी मुकर जाएंगे। नहीं वो तो नहीं, वो तो आपको पता है पाकिस्तान में फिर होता है कि पहले आप कलमा हक कहते हैं, फिर दबाव आता है तो सरकारी सच कह देते हैं। जिनको उन्होंने टिकट दिया उन्होंने उनके बयानिया की खुलकर मुखालफत कर दी। अब या नवाज शरीफ अपना बयान वापस ले या इकबाल सिराज से टिकट वापस ले, ये मेरा मुतालबा है। नवाज शरीफ से इकबाल सिराज के मामले पर बयान वापस लेने का मुतालबा। तहकीकात के बगैर इदारों पर इल्जाम तराशी की गई। नून लीग इलेक्शन का बायकॉट करती है तो बिस्मिल्लाह। शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ को गालियां देने वालों को पार्टी टिकट मिल गए। कब पार्टी के साथ खड़ा नहीं हुआ, दुश्मनी की जा रही है। चौधरी निसार का रास्ता बदलने से इनकार। प्यार पर इसरार। अनमोल जियाला आउट ऑफ कंट्रोल। सक्खर में खुर्शीद शाह का बोसा। शाहजी के लिए जान छुड़ाना मुश्किल हो गया। बिलावल के बाद गाल चूमने का ट्रेंड बढ़ने लगा।
इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर, जगह जगह जलसे, हेलो हाय। लाहौर में हमजा शहबाज से आया सादिक समेत पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। मशरकी इक़दार की पामाली करने वाले मुल्क और कौम के खैर ख्वाह नहीं, लीगी रहनुमा की गुफ्तगू। साहब मैंने आपके साथ एक बार एक मिनट भाई आपके पास गया, आपने काम ही नहीं किया। काम नहीं होते, बहुत सारे काम नहीं होते। टीवी के लिए आए हो तो मैं बताइए टीवी राना साहब आपने कहा मैं दारू से काम ना किया ना कभी किया है राना साहब। कोई नहीं यार गलता करने दो। अवामी एहतसाब सियासतदानों के लिए अजाब, वोटर्स ने लीगी रहनुमा राना अफजल को घेर लिया। नवाब शाह में जियाले गुलाम मुस्तफा शाह को वोट मांगना महंगा पड़ गया, रहनुमा की हाथ जोड़कर माफिया। नून लीग के स्याह करतूत एक एक करके बेनकाब हो रहे हैं। अवाम नाकाम पॉलिसियों का बदला इलेक्शन में लेंगे। चौधरी परवेज इलाही का लाहौर में कारकुनों से खिताब। फौज की जेरे निगरानी बैलेट पेपर्स की छपाई का आगाज। कौमी असम्बली के लिए सब्ज और सूबाई असम्बलियों के लिए सफेद पेपर्स की प्रिंटिंग। मुल्क की तारीख में पहली बार वाटर मार्क वाले दरामदी कागज का इस्तेमाल। बार बार खिलाफ वर्जी पर उम्मीदवार नाअहल हो सकता है, सेक्रेटरी बाबर याकूब की वार्निंग। इलेक्शन ट्राइब्यूनल और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम। सुप्रीम कोर्ट ने N194 राजनपुर से PTI के नसरुल्लाह दरीशक को इंतखाब लड़ने की इजाजत दे दी। इलेक्टेबल्स ही लाने हैं तो इंतखाबात कराने की क्या जरूरत। इलेक्शन कमीशन प्री पोल रिगिंग रोकने के लिए किरदार अदा करे, आफ्ताब शेरपाव का मुतालबा। राबता कमेटी के 8 अरकान शहरी वडेरे करार। अराकीन भत्ताखोरी करके अरबपति बन गए। फारूक सत्तार के पीछे कौम थी लेकिन वो बोल नहीं पाए। मुत्तहिदा के साबिक रहनुमा शाहिद पाशा ने जबान खोल दी। जनरल वर्कर्स इजलास बुलाने की ख्वाहिश का इजहार। 100 रुपए का लीटर इन्होंने पेट्रोल कर दिया। इससे पहले हुकूमत ने भी लूटा, फिर लूट रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर हमारे जिस्म में कोई थोड़ा सा खून है तो वो भी निकाल लें। खुदा का खौफ करें, 119 रुपए का डीजल हो गया है। अब पूरे मुल्क में महंगाई का एक तूफान आएगा। पेट्रोल की सेंचुरी, निगरान हुकूमत का रात के अंधेरे में तगड़ा वार। पेट्रोलियम मसनूआत की अंधाधुन कीमतें बढ़ने पर शहरियों का पारा हाई। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने भी फैसला मुस्तरद कर दिया। जो आज पेट्रोल का पंप गिराया गया है गरीबों के ऊपर, आप मेरे साथ एहतजाज में शरीक हैं? शरीक है। प्राइस वापस लो, प्राइस वापस लो, वापस लो, वापस लो। एक लीटर पेट्रोल पर 31 रुपए टैक्स वसूली, फिर भी घटिया तरीन क्वालिटी। यूरो 2 का इस्तेमाल वबाले जान, गाड़ियों के साथ साथ सेहत का भी नुकसान। भारत समेत दीगर ममालिक की यूरो 5 से 6 पर जाने की प्लानिंग। MNST स्कीम की मुद्दत में मजीद 1 माह की तौसी। सदारती ऑर्डिनेंस जारी। जाहिर असासे बैरून मुल्क रखने पर 5% और बैरून मुल्क गैर मनकूला असासे जाहिर करने पर 3% टैक्स बरकरार। रावलपिंडी में बरसों से जेरे इल्तिवा जच्चा बच्चा अस्पताल के 18 माह में तामीर का हुक्म। चीफ जस्टिस का इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और पोलिक क्लिनिक का भी दौरा। नद्वियात के नमूनों का टेस्ट कराने का हुक्म। आर्मी के पायलट्स का रेस्क्यू ऑपरेशन। हुंजा में 19,000 फुट बुलंदी पर फंसे 2 गैर मुल्की को पैमाओं को बचा लिया।
बर्फानी तोदे में दबी एक लाश भी निकाल ली गई। बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू का पाक फौज को खराज तहसीन। बूढ़ों की यारी हट्टे कट्टे मुलजिमों पर भारी। एक बाबे ने मारा, दूसरा डंडा उठाकर ललकारा। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में उम्र रसीदा अफराद ने डकैती की वारदात नाकाम बना दी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए फ्रेमवर्क पर मुत्तफिक हो गए। अफगान सदर का काबुल में तकरीब से खिताब, तालिबान से जंगबंदी मुआहिदा खत्म करने का ऐलान, मुज़ाकरात की दावत। अफगान सूबे नंगरहार में खुदकुश हमला, 10 शहरी हलाक, हिंदू और सिख कम्युनिटी के अफराद भी शामिल। मुतनाज़ इमिग्रेशन पॉलिसी मुस्तरद। अमरीका के कई शहरों में एहतजाज का दूसरा रोज। पोर्टलैंड सिटी में ट्रंप के हामी और मुखालिफिन लड़ पड़े। शाम के शहर दरा में बागियों ने हथियार डाल दिए। उर्दन की सालसी में जंगजू बशारुल असद हुकूमत के साथ सुलह पर रजामंद। जापान में रॉकेट खला में भेजने का तजर्बा, टाइम टाइम फिश, चंद सेकंड बाद धड़न तख्ता। पहले आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो को अपने ही गढ़ में सियासी झटका लग चुका है जनाब। लियारी में बिलावल भुट्टो की इलेक्शन एंट्री एक्शन फिल्म बन गई। पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज करते मुजाहिरीन ने पीपी चेयरमैन को घेर लिया, पथराव भी किया और खाली मटके उठाए लोग छतों पर चढ़कर पानी दो के नारों के साथ साथ गो बिलावल गो के नारे भी लगाते रहे। ऐसे में पथराव के बायस 6 अफराद जख्मी हुए। इलाका मैदाने जंग बन गया। अपना हल्का अपना गढ़। पीपी चेयरमैन इंतखाबी मुहिम पर निकले, वफादारी निभाने और पानी लाने के वादे किए, लेकिन लोग राम ना हुए। बिलावल भुट्टो की लियारी में एंट्री, एक्शन फिल्म बदल गई। पानी की किल्लत और सियासी मुखालिफ डबल ट्रबल बन गई। मुजाहिरीन ने रैली रोक ली। मोइनाबाद में पानी मांगते मुजाहिरीन ने खाली मटके उठाए, छतों पर चढ़कर नारे लगाए और पत्थर भी बरसाए। रैली के शुरका ने पत्थर का जवाब पत्थर से दिया तो इलाका मैदानी जंग बन गया। कई अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस एहलकार सूरत हाल पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम रहे। बिलावल भुट्टो को अपने ही गढ़ लियारी में मुजाहिमत का सामना करना पड़ा तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी भड़क उठे। रैली पर पथराव की न सिर्फ मजम्मत की बल्कि इसे साजिश भी करार दे दिया। मौला बख्श चांडियों ने इस वाक़े पर हुकूमत की अहलियत पर भी सवालात उठा दिए। खुर्शीद शाह और मौला बख्श चांडियों का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। चंद लोग हैं, जैसे मेरे यहाँ भी आते हैं, ये चंद 2-4 लोग होते हैं जो छोड़े गए हैं। अगर पाकिस्तान के इतने बड़े कायद के सलामती का इंतजाम नहीं किया जाता तो किस बात की हुकूमत है, किस बात की रियासत है? आपकी नाअहली की वजह से, आपकी नाअहली वजह से हमें नुकसान हुआ। आप बीबी की सलामती का एहतमाम नहीं कर सके। आज अल्लाह सलामत रखे रब्बिल आलमीन हमारे कायद, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को। लेकिन अगर ये जो तरीक़ेकार
लियारी में किया गया है, गैर जमहूरी, गैर सियासी, खालिस साजिशी तरीक़ेकार अख्तियार किया गया है। इसकी हम मजम्मत करते हैं। और लियारी में बिलावल भुट्टो की रैली पर पथराव पर एमकेएम के रहनुमा फैसल सब्जवारी का भी रद्दे अमल आया। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू में उनका कहना था कि लियारी वालों का गुस्सा जायज है, लेकिन एहतजाज का तरीका गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लियारी वालों का गुस्सा जायज है और एमकेएम ने ही अपने दौरे हुकूमत में 60 लाख गैलन रोजाना पानी दिया। लियारी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची शहर को एक बूंद पानी नहीं दे सकी 10 बरसों में। इन्होंने गैर कानूनी हाइड्रेंट्स तो बढ़ाए लेकिन कराची का पानी नहीं बढ़ाया। बिलावल साहब से शिकवा बजा है कि 10 साल का वजीर आला, वजारत बल्दियात, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड सब इनके पास है, मेयर से इन्होंने ले रखा है सारा का सारा। तो लोग इनसे सवाल नहीं करेंगे पानी का तो किससे करेंगे? तो सवाल जायज है लेकिन उसमें पथराव और तशद्दुद की आमेजिश नहीं होनी चाहिए। तो बिलावल भुट्टो लियारी फतह करने की मुहिम पर निकल पड़े। कहते हैं कि आवाम से दिलों का रिश्ता है, वफादारी निभाएंगे और हर कीमत पर पानी भी लाएंगे। उन्होंने कराची के हल्का NA 246 के तमाम इलाकों का दौरा किया। अपने खिताब में उनका कहना था कि लियारी इसी तरह कामयाब करे जैसे उनकी वालिदा और नाना को किया था। पीपल्स पार्टी का मंशूर आवाम की खुशहाली का मंशूर है। वो वाहिद जमात है जिसके पास एक इनकलाबी मंशूर है। हमारा मंशूर अवाम दोस्त मंशूर है, हमारा मंशूर किसान दोस्त मंशूर है, हमारा मंशूर मजदूर दोस्त मंशूर है। हमारे मंशूर में इनकलाबी प्रोग्राम्स है, जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक इनकलाबी प्रोग्राम थी। अगली बार हमारा भूख मटाओ प्रोग्राम भी एक इनकलाबी प्रोग्राम बनकर हो। अपने बहनों, अपने माँ को रोजगार भी दिलवाएंगे और उनका अपने घर का गुजारा करने की देंगे। मेरे बाजू बनोगे, मेरे ताकत बनोगे। अगर आप मेरे साथ हो तो कोई हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। हम पाकिस्तान बचाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। हम आगे जाकर चलेंगे, हम किसी के लिए नहीं रोकेंगे, हम किसी से नहीं डरते। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, इमरान खान ने बन्नू पहुंचते ही JUIFA पर तनकीद के निश्तर चला दिए। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को मगनातीस करार दिया और कहा कि वो हमेशा बरसर इक़्तिदार पार्टी के साथ होते हैं। इमरान खान ने शहबाज शरीफ को मुखातिब करके कहा कि PTI ने 4 माइक्रो हाइडल पावर स्टेशन बनाए। नून लीगी हुकूमत ने तख्ता उलट जाने के खौफ से 700 मेगावाट बिजली पैदा नहीं करनी। बन्नू का फिरौन है, इसका मुकाबला करने आया हूं। ये अकरम खान दुरानी 2002 इक़्तिदार से पहले आप सब जानते हैं इसकी क्या हैसियत थी। आज अरबोपति बन गया है। मौलाना फजलुर रहमान एक मकनातीस है, एक मकनातीस है, जिधर पावर होती है उससे जाके जुड़ जाता है। मौलाना फजलुर रहमान है पावर सीकिंग मिसाइल, जिधर इक़्तिदार है उधर मौलाना फजलुर रहमान पहुंच के और कश्मीर कमेटी का चेयरमैन जरूर बनता है। 5 सालों के अंदर 13,000 अरब रुपए से कर्जा 27,000 अरब रुपए पे पहुंच गया। 14,000 अरब रुपया का कर्जा किधर गया? दुरानी तुम भी जिम्मेदार हो। मौलाना फजलुर रहमान से पूछना। मैं वैसे उसको मौलाना कहना मौलाना की तौहीन समझता हूँ। फजलुर रहमान जो डीजल के परमिट पे बिकने वाला वो मौलाना नहीं हो सकता। अकरम खान दुरानी से पूछना कि जब तुम आए थे मुझे क्यों निकाला नवाज शरीफ के साथ, तो $1 की कीमत 100 रुपया थी, आज $1 125 रुपए का पहुंच गया। यानी अगर आपके बैंक में 125 रुपए पड़े थे, आज उसकी कीमत सिर्फ 100 रुपया रह गई है। नवाज शरीफ की तरह, जरदारी की तरह
जो इस मुल्क से पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके बड़े बड़े महल्ला जायदादें बिजनेस की ये लुटेरे अमीर हो गए। हमने पूरी कोशिश की कि पानी के ऊपर बिजली बनाई जाए। शहबाज शरीफ ये हमने 4 माइक्रो हाइडल पावर स्टेशन बनाए अपने पैसे से, 74 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस की। हमने 300 छोटे छोटे पावर स्टेशन चश्मों के ऊपर बनाए। 700 मेगावाट के हमने साइन किए कॉन्ट्रैक्ट्स, MOU जिसे कहते हैं। लेकिन मुझे क्यों निकाला हुकूमत ने, बनने नहीं दिया। मैं आपके साथ इलेक्शन लड़ रहा हूं, आपने मुझे जिताना है, मैंने आपको जिताना है। आगे बढ़ते हुए एक और मामले की बात करते हैं। वफादारी तब्दील करने के लिए उम्मीदवार पर तशद्दुद का इल्जाम। राना इकबाल सराज ने अपना बयान वापस ले लिया। कहते हैं कि गोदाम पर महकमा ज़राअत वालों ने छापा मारा। मरियम नवाज का कहना है कि सबको पता है कि लीगी उम्मीदवार ने क्यों बयान बदला। शाह महमूद ने कहा कि कायद नून लीग ने तहकीकात के बगैर इदारों पर इल्जाम तराशी की। इलेक्शन कमीशन ने भी मामले का नोटिस ले लिया। इकबाल सराज पर मुबैना तशद्दुद के हवाले से नवाज शरीफ के बयान से हलचल। मुल्तान से लीगी उम्मीदवार ने अपने ही पार्टी कायद के बयान की नफी कर दी। इकबाल सराज ने वीडियो बयान में मुद्दा महकमा ज़राअत पर डाल दिया। मेरे दोस्तों अजीजों, कल मेरे गोदाम पे जो वाक़या हुआ था, महकमा ज़राअत वाले आए थे, मैंने टीवी वालों को इंटरव्यू दिया। जो इदारों के बारे में मेरी गलतफहमी थी वो दूर हो गई है, किसी इदारे को ताल्लुक ना है और मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। दूसरी तरफ मरियम नवाज राना इकबाल सराज के बयान पर एतबार करने को तैयार नहीं। मरियम सराज साहब बदल गई, बदलाव किए गए, इतने जल्दी तो शायद कभी ऐसा नहीं हुआ जिस तरह कल गई बात। सबको पता थी कि क्या हुआ होगा जिसकी वजह से उन्होंने अपना मौक़िफ़ बदला। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, सब जानते हैं। मुशाहिद हुसैन को भी इकबाल सराज के वीडियो बयान में दबाव की बू आने लगी। जो बात हुई है हमने तो नहीं की, बात तो एक वीडियो में आई थी। वो हमारे कैंडिडेट ने बात की थी, उस बात को मियां साहब ने दोहरा दिया। वो बात कोई हमने तो नहीं क्रिएट की ना। मुकर गया मियां साहब, भी मुकर जाएंगे। नहीं, वो तो नहीं, वो तो आपको पता है पाकिस्तान में फिर होता है कि पहले आप कलमा हक कहते हैं, फिर दबाव आता है तो सरकारी सर्च कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ का कहना है कि नवाज शरीफ ने बगैर तहकीकात इल्जाम तराशी की। जिनको नून लीग ने टिकट दे दिए थे वो नून लीग के मौक़िफ़ से मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे। वो खुलकर सामने आए और जिनको उन्होंने टिकट दिया उन्होंने उनके बयानिया की खुलकर मुखालफत कर दी। अब या नवाज शरीफ अपना बयान वापस ले या इकबाल सराज से टिकट वापस ले। इंतखाबी उम्मीदवारों को मुबैना हरासा करने का मामला गर्म हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG से रिपोर्ट भी मांग ली। कमीशन ने विफाकी सूबाई हुकूमतों को उम्मीदवारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। नवाज शरीफ ने इलेक्शन में धांधली की कोशिशों का इल्जाम लगा दिया। साबिक वजीर आजम कहते हैं सेनेट इलेक्शन वाला खेल आम इंतखाबात में भी खेला जा रहा है। तस्दीक के बगैर कभी कोई बात नहीं की। इकबाल सराज से तशद्दुद से मुतालिक हक़ाइक़ की तस्दीक की थी। वो लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मुदाखलत हो रही है इलेक्शनों में, ये जो लोग कर रहे हैं वो अपने ओथ की डिफाइंस कर रहे हैं, वो अपने हल्फ की के खिलाफ, वो उसके स्पिरिट के खिलाफ जा रहे हैं। और ये किसी तौर पे भी मुझ जैसे मुहिब वतन इंसान को गवारा नहीं है। मेरे खिलाफ जो इंतकाम की आग है कई लोगों के दिलों के अंदर, सीनों में, मैं वो मुझ पे बरस रही है और मैं उससे गुजर रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान के अवाम को मैं हर कुर्बानी में उनको कहना चाहता हूँ कि मैं हर कुर्बानी दूंगा। N59 में चौधरी निसार के मुकाबले में नून लीग के गिरफ्तार उम्मीदवार कमरुल इस्लाम के 12 साल बेटे सलार वालिद की इलेक्शन मुहिम भरपूर तरीके से चला रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये बता रहे हैं अदनान मुख्तार। N59 में एक तरफ मैदान सियासत के पुराने शहसवार चौधरी निसार,
दूसरी तरफ इंतखाबी मुहिम चला रहा है गिरफ्तार उम्मीदवार कमरुल इस्लाम का कमसिन बेटा सालार। 7वीं क्लास का तालिब इल्म सालार कहता है वालिद की हथकड़ी 25 जुलाई को वोट की चाबी से खोलेंगे। आप देख सकते हैं कि अवाम का एक पूरा समंदर है हमारे पास जो शेर की तरफ आ रहा है और इंशाल्लाह ये लोग 25 जुलाई को शेर के ऊपर ही मोड़ लगाएंगे। और जो हथकड़ी कमर साहब के हाथ में है, इन लोगों ने दावा कर लिया है, इन लोगों ने अज़म कर लिया कि वो 25 जुलाई को इंशाल्लाह ये लोग वोट की चाबी से उसको खोलेंगे। सालार कमर हलके में जगह जगह जलसे और कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं। नून लीग की कारकुन अपने कमसिन सालार से मुतमईन है। नून लीग की हमारी टिकट अलाउ करना, गिरफ्तारी करना, नैब का क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना और सब कुछ, और इन चीज़ों के बावजूद और होशेट कंडों से कुछ भी नहीं बनता। होगा वही जो मंजूर खुदा होगा और इंशाल्लाह ताला कमर साहब विन करेंगे। सालार की हमशीरा उसवा कमर भी इलेक्शन मुहिम में उनके साथ है। दोनों बहन भाई वालिद की जीत के लिए पुर उम्मीद हैं। कैमरामैन उस्मान एजाज के साथ अदनान मुख्तार, दुनिया न्यूज, रावलपिंडी। खबरें अभी और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। आप रहिए दुनिया न्यूज के साथ।